गाइस, आप लोगों ने लेजर लाइट तो देखी होगी। अब हमको ये पता है कि लाइट एकदम सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, बेंड नहीं होती। लेकिन लेजर लाइट को आप पानी के साथ बेंड कर सकते हो, और ये काम आप घर पे भी कर सकते हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। आप एक काम करिए, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का बोतल लीजिए और उसमें नीचे से थोड़ी ऊपर एक छेद कर दीजिए। अब उसमें पानी भरिए। जब आप पानी भरेंगे तो छेद से पानी बाहर निकलेगा। अब बोतल की दूसरी तरफ से उस पर लेजर लाइट डालिए, तो आप देखेंगे कि पानी के साथ साथ लेजर लाइट भी बेंड हो रही है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। नोट्स, स्पेस सूट पहन के ही स्पेस में उतरते हैं, लेकिन अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर जाएं तो क्या होगा, क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर गए तो वो 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकते। थोड़ी ही देर में होगा कुछ यूं कि उनके बॉडी के अंदर, उनकी स्किन में यूवी रेज पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगी और उनका शरीर फूलने लगेगा। लेकिन वो फटेगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन स्किन इलास्टिक होती है। लेकिन मेन चीज ये है कि उनका पूरा शरीर बर्फ में बदलने लगेगा, क्योंकि स्पेस बहुत ही ज्यादा ठंडा। हमारी अर्थ प्लेनेट के पास तो एक ही चांद यानी कि मून है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है यानी कि मून है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं। एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है, यानी कि शनि के पास 82 मून्स डिस्कवर किए गए। दुनिया में ज्यादातर रिलेशन गिव एंड टेक के होते हैं, और कुछ ऐसा ही समुद्री जीवों में भी पाया जाता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। समुद्र में एक मछली है जिसका नाम है रेमोरा, और वो हमेशा शार्क के शरीर पर बैठी रहती है, और शार्क भी इसके लिए उसे मना नहीं करती। शार्क भी चाहती है कि मछली शरीर पे बैठी रहे। क्यों? उसका रीजन क्या है, मैं आपको बताता हूं। उसका रीजन ये है कि रेमोरा मछली शार्क के शरीर को हमेशा साफ करते रहती है और इंश्योर करते हैं कि शार्क हमेशा साफ रहे। बदले में रेमोरा को क्या मिलता है? रेमोरा को बदले में फ्री में खाना मिल जाता है, और उसके साथ साथ शार्क के शरीर पर बैठकर समंदर की सैर का मजा अलग से। हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, और इसी वजह से इसके यूज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे कंट्रोल करने के लिए फिलीपींस नामक एक देश ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जो कि हमारे भारत देश को भी लेना चाहिए। वहां पर क्या है कि अगर आप वहां की सरकार को 2 केजी प्लास्टिक इकट्ठा करके देते हैं, तो वहां की सरकार आपको 1 केजी चावल फ्री में देती है। इससे फायदा कुछ यूं हुआ कि गरीबों को खाना मिल जाता है और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने में मदद भी मिलती है। अगर आप रेड कलर कोक के केन को पानी में डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो डूब जाएगा, लेकिन अगर आप डाइट कोक के केन को पानी में डालेंगे तो वो फ्लोट करने लगेगा। सवाल ये कि ऐसा क्यों होता है? आप में से कई लोग शायद ये कहेंगे कि ये मटेरियल की वजह से होता है जो कि कोक के केन को बनाने में यूज हो रहा है, लेकिन गलत। एक्चुअली ये हो रहा है डिफरेंट टाइप की शुगर को यूज करने की वजह से। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रेगुलर कोक में रेगुलर शुगर यूज की जाती है, जबकि डाइट कोक में एक आर्टिफिशियल स्वीटनर एस्पर्टेम को यूज किया जाता है, जो कि शुगर से काफी गुना ज्यादा मीठा होता है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ही कम क्वांटिटी से काम चल जाता है। और इसी एस्पर्टेम की वजह से, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज हुई है, डाइट कोक पानी के मुकाबले बहुत ही कम डेंस होता है और फ्लोट करने लगता है। आजकल जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ते जा रहा है, मॉडर्न होते जा रहा है, वैसे वैसे वो मतलबी भी होते जा रहा है। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला पेरिस की एक बस में, जहां पर सभी यात्रियों के साथ एक डिसेबल यात्री भी यात्रा कर रहा था। लेकिन उसकी डिसेबिलिटी के बावजूद भी उसको किसी भी यात्री ने सीट ऑफर तक नहीं करी। ये देखने के बाद बस के ड्राइवर ने उन सभी यात्रियों को सबक सिखाने की सोची, और उस बस के ड्राइवर ने उस बस को बीच रास्ते में ही रोक दिया और डिसेबल यात्री के अलावा जितने भी पैसेंजर थे उन्हें बीच रास्ते में ही उतार दिया। आपको क्या लगता है कि बस ड्राइवर ने सही किया है गलत? और आप बस ड्राइवर की जगह होते तो क्या करते? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।